पृथ्वी से जुड़े ऐसे फैक्ट जिनके बारे में आप नहीं जानते लेकिन वीडियो देखने के बाद जान जाएंगे। पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है और एकमात्र ऐसा ग्रह भी है जिसका नाम किसी यूनानी या रोमन देवता के नाम पर नहीं रखा गया। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसका वजन कितना है और लीप वर्ष क्यों होता है, इसकी एक्चुअल वजह आज आपको पता चलने वाली है। और भी बहुत कुछ पृथ्वी के बारे में आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हम सब ये तो जानते हैं कि हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। और अगर बात करें पीने वाले पानी की, तो पृथ्वी का 97% पानी महासागरों और सागरों से आता है, जो कि खारा है, पीने लायक बिल्कुल नहीं है। केवल 3% पानी है जो हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं। उसमें भी 2.4% पानी ग्लेशियर्स नॉर्थ और साउथ पोल पर जमा हुआ है और बचा हुआ 0.6% पानी नदियों, तालाबों और झीलों में मौजूद है और 0.001% पानी जल वाष्प और बादलों के रूप में मौजूद है। अगर देखा जाए तो पूरी धरती के पानी से केवल 0.6% पानी ही हम यूज करते हैं पीने के लिए। यानी ये ऐसा पानी है जिसको हम बिना प्यूरिफाई करके जमीन से निकाल कर पी रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है पानी को लेकर, वो ये है कि हमारी धरती का पानी स्टेबल रहता है, यानी धरती का पानी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसा तभी पॉसिबल है जब पानी को स्पेस में ले जाया जाए या किसी एस्टेरॉयड से धरती पर आ जाए। और जो पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है वो जल वाष्प बादल बनकर बरस जाती है और ये चक्र हमेशा चलता रहता है, पानी स्टेबल रहता है। नंबर 2, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर 71% पानी है, हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। तो जो पानी धरती का 71% हिस्सा कवर किए हुए है, वो पानी धरती पर आया कैसे इस धरती पर महासागर बने। हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पानी की मौजूदगी हमारे लिए वरदान है। पानी की वजह से ही जीवन संभव हो पाया है। अगर पानी नहीं होता तो पृथ्वी भी दूसरे प्लेनेट की तरह वीरान होती। और लकीली हमारी पृथ्वी हमारे सौर मंडल में सूर्य से उतनी ही दूरी पर है जहां पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। अगर दूरी ज्यादा होती तो पानी बर्फ के रूप में दिखाई देता और अगर पास होती तो पृथ्वी पर पानी जल वाष्प के रूप में दिखाई देता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम के गोल्डीलॉक्स जोन में है, ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडा। पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहां पानी लिक्विड, सॉलिड और गैस फॉर्म में पाया जाता है। और रही बात पृथ्वी पर पानी के होने की, तो पानी किसी बाहरी एस्टेरॉयड या मीटरॉयड के चलते पृथ्वी पर आया। लेकिन कुछ रिसर्च ये भी कहती है कि हाइड्रोजन ने महासागर के निर्माण में भूमिका निभाई। इन दोनों विचारों पर बहस होती रहती है क्योंकि हमें इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि पानी किसी बाहरी एस्टेरॉयड के चलते पृथ्वी पर पहुंचा। नंबर 3, पृथ्वी के अंदर 3 परतें मौजूद हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और ये तीनों परतें अलग अलग तत्वों से मिलकर बनी हैं, जिनमें क्रस्ट ये सबसे ऊपरी परत है जिसे पपड़ी भी कहते हैं। इसमें 32% आयरन, 30% ऑक्सीजन, 15% सिलिकॉन, 14% मैग्नीशियम, 3% सल्फर और 2% निकेल भी शामिल है। ये सभी धातुओं कुल 96% हिस्सा कवर करती हैं। बाकी क्रस्ट का 4% कैल्शियम, एल्यूमिनियम और अन्य तत्व भी मौजूद है। इससे पहले कि मैं बाकी परतों के बारे में बताऊं, क्रस्ट के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये जो क्रस्ट है वो पृथ्वी के मेंटल पर तैरती रहती है और ये उसी गति से तैरती है जिस गति से आपके नाखून बढ़ते हैं। क्रस्ट की जो एवरेज मोटाई है वो 30 से 35 किलोमीटर है और कहीं कहीं ये मोटाई 100 किलोमीटर भी हो जाती है। इसके दूसरे नंबर पर है मेंटल, जो पृथ्वी की सबसे बड़ी परत है, जो लगभग 2970 किलोमीटर मोटी है। मेंटल पृथ्वी के आयतन का कुल 84% हिस्सा कवर करती है। मेंटल में 44.8% ऑक्सीजन, 21.5% सिलिकॉन और 22.8% मैग्नीशियम होता है। हालांकि इसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम की मात्रा भी पाई जाती है। अब आती है पृथ्वी की तीसरी परत, कोर, जो 2442 किलोमीटर व्यास में फैली है। यह पृथ्वी की त्रिज्या का लगभग 19% है। पृथ्वी की कोर में 2 परत मौजूद है, बाहरी और आंतरिक परत। ये दोनों परतें मुख्य रूप से निकेल और आयरन से बनी है। पृथ्वी की बाहरी कोर तरल और भीतरी कोर सूर्य जितनी गर्म ठोस है। और कोर में मौजूद निकेल और आयरन के चलते जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है तो एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो सूर्य से आने वाले खतरनाक तूफानों से हमारी रक्षा करता है।
कोर के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं। पृथ्वी के कोर की उम्र पृथ्वी के ऊपरी सतह की उम्र से थोड़ी कम है। जैसे पृथ्वी 4.5 अरब साल पुरानी है और इसका कोर पृथ्वी की उम्र से 2 साल छोटा है। एक और बात, पृथ्वी के कोर की घूर्णन गति समय के साथ धीमी हो रही है। लगभग 100 साल में 17 मिली सेकेंड पृथ्वी की घूर्णन गति धीमी हो रही है। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति इसी गति से धीमी होती रही तो लगभग 140 मिलियन साल बाद पृथ्वी का एक दिन 25 घंटे का हो जाएगा। नंबर 4, पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे सघन प्लेनेट है, जिसका घनत्व 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इसके बाद आता है मरक्यूरी, जो सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे सघन प्लेनेट है, जिसका घनत्व 5.427 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। नंबर 5, पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम किसी यूनानी या रोमन देवता के नाम पर नहीं रखा गया। पृथ्वी का संबंध देवी टेरामेटर, जो ग्रीक पौराणिक कथाओं में गया, जो पृथ्वी की पहली देवी और यूरेनस की माता थी। नंबर 6, पृथ्वी की जमीन का 1/3 भाग आंशिक या पूर्ण रूप से रेगिस्तान से घिरा हुआ है। नंबर 7, अब देखो, वैज्ञानिक लोग ये दावा करते हैं कि हमारी पृथ्वी पर प्रति सेकंड 100 बार बिजली गिरती है, यानी एक दिन में लगभग 8.6 मिलियन टाइम्स इतनी बिजली गिरती है हमारी धरती पर हर सेकंड। और आपको बता दूं, आसमान से गिरने वाली बिजली का तापमान 54,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच सकता है। ये कितना शॉकिंग लगता है कि एक सेकंड हुआ बिजली गिरी, हर सेकंड 100 बार बिजली का गिरना। दैट्स नंबर 8, हमारी पृथ्वी का इतिहास, जो लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो शुरू हुआ। सबसे बुनियादी चरणों में से एक सौर निहारिका का डहना, सौर मंडल का निर्माण होना और पृथ्वी जैसे ग्रह का बनना। पृथ्वी के इस समय को हेडियन एरा कहते हैं, जब पृथ्वी अपना रूप ले रही थी। हर तरफ उल्काओं का गिरना, ज्वालामुखी विस्फोट, चारों तरफ तबाही थी। ऐसी विषम परिस्थिति में जीवन का पनपना किसी चमत्कार से कम नहीं था। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 3.5 अरब साल पहले शुरू हुई थी और पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवित रूप नीला हरा शैवाल साइनोबैक्टीरिया है, जो पृथ्वी का सबसे पुराना जीवित रूप है। नंबर 9, हमारी पृथ्वी का वजन लगभग 5974 × 10⁻21 किलोग्राम है, यानी 6 सेप्टिलियन किलोग्राम, जो मिस्र के लगभग 13 क्वाड्रिलियन पिरामिड के बराबर है और एक पिरामिड का वजन 5.5 बिलियन किलोग्राम है। हालांकि वैज्ञानिक पृथ्वी के वजन से सहमत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का वजन कम ज्यादा होता रहता है। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते हर जगह इसका वजन अलग अलग नापा गया है। नंबर 10, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर घूमना 24 घंटे में पूरा होता है, जिससे दिन और रात होती है। लेकिन पृथ्वी की एक्सिस की जो घूर्णन अवधि है वो 24 घंटे की ना होकर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड की है, जिसे हम 24 घंटे मान लेते हैं और इसे कहते हैं हम एक सौर दिवस। और पृथ्वी सूरज की एक परिक्रमा 365 दिन में करती है। ये भी पूरी तरह से सच नहीं है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में न लगाकर 365.2564 दिन में पूरा करती है, यानी 365 दिन से 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में। और ये 6 घंटे वही 6 घंटे हैं जो एक दिन यानी 24 घंटे के 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में बचे थे। और ये 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे यानी कि एक दिन बन जाता है। और ये एक्स्ट्रा एक दिन फरवरी में जुड़ जाता है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं, जिसमें 366 दिन होते हैं। तो इस तरह से होता है लीप वर्ष। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह जहां पर हम रहते हैं, जीवन के लिए शानदार जगह। लगभग 87 लाख प्रजातियों का घर है पृथ्वी। जैसे जीवन पृथ्वी को सबसे अलग और वैल्यूएबल बनाता है, वैसे ही आपका एक लाइक इस वीडियो को वैल्यूएबल बना सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो एक सवाल, लीप वर्ष की फरवरी में कितने दिन होते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।